Hello everyone. Today we are going to discuss about the numerical based on the gravitation. Clear है? तो start करते हैं हम लोग numerical based on the gravitation. First question. Okay. Your first question is, let us find a force of attraction between two blocks lying 1 meter apart and let the mass of each block is 4 kg. Clear है? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को कंसेप्ट को कहीं न कहीं जब तक आप क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या कर रहा है कि लेट अस फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ब्लॉक। एक ब्लॉक ए है और ये दूसरा ब्लॉक बी है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है। तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? What is the force of attraction between the both the block? क्लियर है? तो देखिए, अगर इनका मास 40 kg है, ये भी m1 is your 40 kg and m2 is also 40 kg. Yes or no? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, ओके, m1 कितना है? 40 इंटू 40 अपॉन 1 स्क्वायर। क्लियर है? 40 इंटू 40 6.67 इंटू 10⁻11, 40 इंटू 40 कितना हो गया? 1600। यस नो? सॉल्व करिए इसको, 2 जीरो इसमें हटा दो तो 6.67 इंटू 16 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है? 16 7 जा 16 7 जा। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा आसान तरीका बताता हूं आपको। ये अप्रोक्सीमेटली 6.67 को आप 7 लिख सकते हो। 7 इंटू 16 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है? तो दिस इज योर 7 6 42, 2 कैरी 4 एंड 7 1 7 प्लस 4 11, 112 इंटू 10⁻⁹। या ये लिख सकते हो 1.12 इंटू 10⁻⁹, 1.12 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। देखो कितना कम फोर्स है, इट्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ गया? 1.12 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है। तो देखो, अगर 40 kg का मास दो बच्चे 40-40 किलो के हैं, तो उनके बीच अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है? 1.12 10⁻⁷ न्यूटन। इट्स वेरी वेरी लेस वैल्यू। तभी हम देखो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी डिक्रीजेस so that force between them is becomes double। आई बात समझ में? डबल करने के लिए कितना डिस्टेंस हम कम कर दें? तो एक काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं जब डबल नहीं है तो क्या कंडीशन। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है आपका 49। सिर्फ करें डिस्टेंस में चेंज करना है, तो F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r डैश का स्क्वायर। ये होगा 49 का जस्ट 2 टाइम्स कितना होगा? 98। यस या नो? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई, यहां करोगे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करो तो क्या लिखोगे? 98 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू होगा G m1 m2 अपॉन r डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। देखो यहां पे G m1 m2 बाई r स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो G m1 m2 अपॉन r डैश का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन G m1 m2। ये देखो कैंसिल आउट हुआ। ये से नो, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो,
49 92 ये 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू आया आर स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आर डैश इज इक्वल टू आर, या आप लिख सकते हो आर डैश इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, या आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2। एग्री? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, यस या नो? इसका मतलब अगर मैं रेडियस को आर बाई रूट 2 टाइम्स कम कर दूं तो जो फोर्स होगा वो जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर मैं फोर्स को आर बाई रूट 2 टाइम्स कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास 2 kg एंड 4 kg, तो m1 दिया है 2 kg और m2 दिया है 4 kg रिस्पेक्टिवली, आर सेपरेटेड बाई 2 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू है 2 मीटर, वेयर शुड अ मास ऑफ body of mass 1 kg is placed so that gravitational force on this body due to A and B is 0। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। वाह, क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। दो मास रखा हुआ है, क्लियर है, और इन दोनों मास में एक है 2 kg का, एक है 4 kg का, इनके बीच का गैप है 2 मीटर। क्लियर है? इसने कहा कि एक 1 kg का मास लो, इनके बीच में हम कहां रख दें कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसके ऊपर जो फोर्स लगे, 1 kg पे जो फोर्स लगे वो 0 हो जाए। वो कैसे पॉसिबल है? अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट थर्ड पे जो फोर्स लगा रहा है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए जो सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड पे लगा रहा है, तो कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हो जाएंगे बेटा। तो फर्स्ट ने थर्ड पे क्या फोर्स लगाया, सेकंड ने थर्ड पे फोर्स लगाया, वही टग ऑफ वॉर वाला कंडीशन हो गया। एक टीम इधर है, एक टीम इधर है, अगर इधर का फोर्स इसके इक्वल हो तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। बैलेंस फोर्स क्या होगा, 0। तो F13 इज इक्वल टू F2 हो, 2-3 हो तो हमारा कंसेप्ट बन सकता है। आइए बात करते हैं। F13 क्या होगा, G M1 M3 डिवाइड बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया ये x है, डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का, 2 माइनस एक्स ना, हाँ है ना, 2 माइनस एक्स होगा ना। तो लिख सकते हो G M2 M3 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? G और G कैंसिल आउट हो गए, ओके, M3 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, M1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एग्री? M1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू M2 कितना है 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस या नो? कोई डाउट है इसमें? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई? क्वेश्चन क्या देखा आपने, 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करो, इसे √2 बाई एक्स कर दो और 2 बाई 2 माइनस एक्स कर दो, कोई इशू नहीं, दो साइड रूट ले लिया हमने। ये वैल्यू हो गया 1.414 इंटू 2 माइनस एक्स कर दिया, इक्वल टू हो गया 2x। या लिख सकते हो 1.14 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, 2.828 माइनस 1.414 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, या 2.812 इज इक्वल टू
3.414x, तो x इज इक्वल टू 2.812 डिवाइड बाई 3.412। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर इज, ध्यान से देखिएगा बेटा, यूजिंग माई कैलकुलेटर, 2.812 डिवाइड बाई 3.412, दिस वैल्यू इज योर 0.824 मीटर। इसका मतलब क्या है? जो हमने एजम्पशंस लिया था, आप उसके बाद देखिए, यहां से हमने x लिया था, ये डिस्टेंस x था, तो इस x वैल्यू कितनी होगी? 0.812। क्लियर है? 0.824, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2 kg मास से 0.824 डिस्टेंस पे रख दूं, तो नेट फोर्स इसके और इसके द्वारा जो इस पे लगेगा वो क्या होगा? 0 होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अ चाइल्ड ऑफ मास 25 kg ऑन हिज मदर ऑफ मास 75 kg एट अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मैं देखो ऐसा है, आप अपने मम्मी के पास खड़े हो, आपका मास है 25 kg और मम्मी थोड़ी सी हैवी है 75 kg, यस या नो, और आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। क्लियर है? तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11, m1 हो गया 25, 75 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका आ गया। आई बात समझ में? यू कैन सॉल्व, प्रैक्टिस करना और कैलकुलेट करके मुझे आप इसका आंसर चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करके आप बता देना मुझे। क्लियर है? दूसरा आते हैं, अ बॉल थ्रोन अप इज कैच बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। एक बॉल आपने फेंका ऊपर की तरफ और 4 सेकेंड के बाद आपने इसको कैच कर लिया। 4 सेकेंड में कैच करने मतलब यह हुआ, जितना टाइम जाने में लगाया है उतना टाइम आने में लगाया होगा। अगर जाने में t टाइम लगाया है तो आने में भी t लगाया होगा, तो टोटल 2t इज इक्वल टू है 4 सेकेंड के, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 सेकेंड। आई बात समझ में? फिर कह रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका गया था और कितनी हाइट तक गया था, ये आप कैलकुलेट करिए। सीधी सी बात है यार, आपको पता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया और g की वैल्यू होता है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है आपसे? आपसे पूछा किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो फॉर्मूला हमारे पास है इक्वेशन, v इज इक्वल टू u माइनस gt, ऊपर जा रहा है तो माइनस लगेगा। v तब तक ऊपर जाएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई कोई ऑब्जेक्ट ऊपर तब तक जाता है जब तक उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। 0 इज इक्वल टू u माइनस gt, या लिख सकते हो u इज इक्वल टू gt। g कितना है? 9.8 और t कितना है? 2। 9.8 इंटू 2 इक्वल टू 19.6 मीटर तक वो ऊपर जाएगा। पहला आंसर क्लियर हो गया। कितने ऊपर तक जाएगा, नहीं सॉरी, क्या वेलोसिटी है? 19.6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर फेंका है। क्लियर है? दूसरा पार्ट क्या कहता है कि हाउ हाई डिड इट गो, किस हाइट तक वो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन आई देखते हैं हम लोग, किस हाइट तक वो पहुंचेगा। क्लियर है? इसके लिए क्या करोगे? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हो, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जो भी यूज करना चाहो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यूज करने जा रहा हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और आपके लिए असाइनमेंट है, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 19.6 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू जी कितना हो गया? 9.8, और हाइट आपका h है, तो इसे लिख सकते हो 19.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू h। तो
तो h इक्वल टू क्या आ गया 19.6 मीटर, क्योंकि एक 19.6 लेफ्ट हैंड साइड है और दो 19.6 राइट हैंड साइड, तो एक कट गया, बचा क्या, एक 19.6 मीटर हाइट तक ये जाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वेयर वॉज इट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकंड बाद कहां पे होगा। एक बात बताओ बेटा, 2 सेकंड के बाद यहां हो, जिसमें आपकी वेलोसिटी v क्या है 0, अब यहां से लौटेगा तो यही v बन जाएगा u, u इज इक्वल टू 0, और 1 सेकंड में कहां हो बता दोगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 3 सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कहां पे होगे यही पूछ रहा है, तो u 0 हो गया। निकालना क्या है, ये हाइट h1 सपोज करो है, h1 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा h1 का, ध्यान से देखिएगा, h1 इज इक्वल टू ut, अब प्लस हाफ gt स्क्वायर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अब बॉल नीचे आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि u टॉप से जब नीचे आएगा तो u 0 प्लस हाफ, g हो गया 9.8, t हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि आप 3 सेकंड पूछ रहा है, 2 में तो टॉप पे है ना, अगले 1 सेकंड कितना है, वही 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 9.8 बाई 2, इसका मतलब 4.9 मीटर हाइट पे होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, क्लियर है। कोकोनट इज हैंगिंग ऑन अ ट्री एट हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यस, द बॉय लॉन्चेस अ पैराबोलिक वर्टिकली upward with a velocity of 20 meter per second. After what time the projection projectile passed the coconut? Explain the two answer in this problem. ये क्वेश्चन पैराबोलिक का है और मैंने कहीं ना कहीं पैराबोलिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को हम ना करें तो बेहतर होगा। आप ट्राई करना, अगर कुछ बचे मैं हिंट आपको दे सकता हूं कि अगर 15 मीटर हाइट पे कोकोनट यहां पे है इस हाइट पे, और आपने एक ऑब्जेक्ट को पैराबोलिकली क्या किया है, लॉन्चेस द प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर व्हाट टाइम द प्रोजेक्टाइल पासेस द कोकोनट, ये यहां से अगर हम इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया है, तो भाई देखो ये कोकोनट है, मैं इसे सी लिख रहा हूं, यहां पार करेगा फिर वापस आएगा, तो 2 आंसर बनेंगे ना, एक जब जा रहा था तब टाइम होगा, एक जब लौटने लगेगा फिर भी कोकोनट पास करेगा। भाई देखो, अगर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ये ऊपर गया, तो जाते वक्त इसको क्रॉस करेगा, और जब लौटेगा तब क्रॉस करेगा, तो टाइम कितने आंसर मिलेंगे, 2। टाइम कितने आंसर मिलेंगे, 2 आंसर मिलेंगे। तो पहले देखते हैं ये कितने मीटर हाइट पे है, 15 मीटर हाइट पे है, यस नो। तो ऐसे केस में अब पहले ये देखते हैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकने पर कितने हाइट तक वो जाएगा, तो उस केस में क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट पे जहां वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0, तब तक जाएगा। पहले हाइट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से अगर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तक कहां तक जाएगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा ऊपर जाते जाते, u है 20 का स्क्वायर माइनस g, 2 इंटू जी हम 10 ले लेते हैं यार, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इंटू हाइट h, क्लियर है, या 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20h, तो h इज इक्वल टू क्या गया 20 मीटर तक जाएगा, हाँ या ना, ओके। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि 15 को क्रॉस करते हुए 20 उसके ऊपर 5 मीटर और हाइट तक जाएगा, ये से नो 5 मीटर और ऊपर तक जाएगा, तो 15 मीटर की हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर 15 मीटर हाइट को ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो आप क्या कर सकते हो, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, h कितना है आपका 15 है 15, u आपका है 20, ठीक है। अच्छा यहां पे टाइम आपको निकालना है t माइनस हाफ, g है आपका 10, हमने लिया 10 इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करोगे आप, आपके पास आ गया ऑप्शन में क्या, 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 20t माइनस
हाफ जी है 10, तो हाफ जी मतलब ये हो जाएगा 5t² हो जाएगा ना, 5t²। ओके, इसको एक साथ कर दो, 5t² माइनस 20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो t की दो वैल्यू मिलेगी, ये सुनो कैसे, ये 5 और 15 है, तो लिख सकते हो 5t² 5 15 75, और 75 को हम 15 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, ये चलो, तो इससे होते माइनस 15t माइनस 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने 5t कॉमन ले लिया, 5t कॉमन लिया तो क्या बचा, t माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया तो t माइनस 3, यस नो, इज इक्वल टू 0। तो 5t माइनस 5 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t के दो आंसर बने, एक तो 1 सेकेंड और दूसरा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कब होगा, जब वो ऊपर जा रहा होगा, और 3 सेकेंड कब होगा, जब वो ऊपर से नीचे तरफ आ रहा होगा। क्लियर है, तो दो टाइम इसका आ रहा है क्योंकि दो बार ये कोकोनट को क्रॉस करेगा। आई बात समझ में। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे, जहां डाउट होगा आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे चैट बॉक्स के थ्रू या मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।